एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ यूएसए में अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ कैचअप करूं, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अभी इंडियन फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। और जैसे कि आज मैं आप लोगों के साथ अपने वीडियो में यही शेयर करने वाली हूं कि नवरात्रि का टाइम, हम लोगों का जो लास्ट ट्रिप था वो था लेक ट्रेविस का। लेक ट्रेविस के बाद मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के साथ कैसे कैचअप करूं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे रिटर्न हुए थे वो आखिरी दिन था यहाँ पे श्राद्ध का, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या और आखिरी श्राद्ध का दिन। तो मुझे श्राद्ध की भी तैयारी करनी थी, साथ में नेक्स्ट डे ही नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि के लिए भी प्रिपरेशन करनी थी, जैसे कि बैकड्रॉप सजावट, माता जी की चौकी, साथ में तैयारियां करनी थी। क्योंकि अगर मैं वो नहीं करूंगी, और फिर बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो रहे थे, फिर साथ में सर्दी खांसी, मौसम, थकावट, ये सारी चीजें एक साथ हो रही थी, तो मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं कैसे कैचअप करूं आप लोगों के साथ। इसीलिए तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, वन एट अ टाइम काम करते हैं। जैसे कि माताजी की चौकी की तैयारी करनी थी, मुझे माताजी बिठानी थी। नवरात्रि में हम सभी अपने घर में माताजी को बिठाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे घर में भी माताजी बैठती हैं। मैं 9 दिन तक फास्ट करती हूँ, फिर 9 दिन तक पूजा करती हूँ, और उनका ध्यान वगैरह सब करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, बस इसीलिए। और माताजी कुछ भी गलत नहीं करती हैं, हमेशा अपने बच्चों का साथ देती हैं। अगर छोटी मोटी भूल चूक हो भी जाए तो वो उसे भी कवर अप करके हमेशा माँ एक अपने आंचल को बिखेर के हम सबकी रक्षा करती हैं। ये प्यारे से नोट और प्यारी सी सोच के साथ ही मैं उनकी पूजा करती जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी थकावट बहुत हो गई है तो धीरे धीरे काम करते हैं। प्रिशा की जिम्नास्टिक्स थी, आदि के सॉकर क्लासेस चल रही थी। फिर हम लोगों की नवरात्रि जैसे तैसे फटाफट से हुई। उसके बाद रियलाइज हुआ कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो नवरात्रि इस बार वीकडेज में आ रही है। बहुत मुश्किल हो गया था बच्चों को मैनेज करना, बच्चियां अरेंज करना, यानी कि मैं जो कंजक करती हूँ, कन्या पूजन करती हूँ, उसके लिए बच्चियों को बुलाना, क्योंकि वीकडेज में सभी बच्चे बहुत बिजी होते हैं, फिर उनके पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं, वो भी बहुत बिजी होते हैं, और अकेले ही यूएसए में ये सारी चीजों को मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा टारगेट हो जाता है, एक मिशन इम्पॉसिबल टाइप की चीज हो जाती है। इसीलिए तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मंदिर में जब जाऊंगी, बच्चों को जो एडमिशन दिलवा रखा है बाल संस्कार के लिए, उसमें जब जाऊंगी तो वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। जब बच्चियां आ जाती हैं तो उनके लिए वो कन्या पूजन वहीं के वहीं कर डालते हैं, तो इससे आपका कन्या पूजन भी नहीं अड़ेगा, वो खाली भी नहीं जाएगा, और किसी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी किसी को भी। तो मैंने भी ठीक वैसे ही करा। सैटरडे संडे के दिन, यानी कि मैंने सैटरडे को जो जो मैनेज हो सकते थे, जो घर पे आ सकते थे, उनके साथ मैनेज कर लिया। फिर साथ में जो जो रह गए थे, तो बच्चों की बाल संस्कार के लिए जब उन्हें ड्रॉप करने के लिए गई थी, तो उसी बहाने मैंने वहां पे गरबा भी कर लिया था, और साथ में वहां पे बच्चियों के साथ कन्या पूजन भी कर लिया था। साथ में मेरी फ्रेंड के यहाँ गोलू पूजन भी था, जो कि तेलुगु है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट करा था। तेलुगु एंड तमिलियन फैमिलीज में गोलू फेस्टिवल मनाया जाता है। गोलू फेस्टिवल एक अपने आप में एक बहुत ही अलग टाइप का फेस्टिवल है, यानी कि आप बता दूं कि सारे भगवान तो एक ही हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। सारे रिचुअल्स डिफरेंट हो जाते हैं जब अलग अलग स्टेट में जाते हैं, इसीलिए। बाकी भगवान सबके एक होते हैं, जैसे कि शंकर भगवान जी या माता जी, विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी जी, अष्टलक्ष्मी जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सारे देवी देवता एक ही हो जाते हैं। बस उनका तरीका पूजने का, रिचुअल, ट्रेडिशन सबके अलग अलग होते हैं, पर सबका मकसद बस वही होता है कि घर में खुशहाली आना, अपने जीवन को और तरक्की और प्रोग्रेस की ओर बढ़ाते जाना। तो बस इसी की एक कामना के साथ मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट करा था, मैं उसमें भी गई थी। बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे वन बाय वन चलते ही जा रहे थे। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही गरबे वाला जो त्योहार है वो तो हुआ, उसके अलावा मुझे घर की भी सफाई करनी थी। बच्चों के स्कूल में फॉल फेस्टिवल का भी टाइम चल रहा है, बुक का भी, बुक जो सेलिंग आउट होती है, यानी कि बुक फेस्टिवल, वो भी हो रहा था, जिसके अंदर बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बुक फेयर में से अपनी किताबें खरीद के लाते हैं, वो भी चल रहा था।
साथ में टीचरों के साथ मीटअप भी चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें लाइन वाइज, इतनी सारी पैरेलल वाइज चल रही थी कि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई थी कि क्या क्या चीज़ों को हैंडल करूँ। इसीलिए इस बार मैंने जो भी त्योहार वगैरह थे उन्हें पहले बहुत शांति से वो करा, मनाया। सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा कि भाई यहाँ पे चूक नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे चूक नहीं होनी चाहिए। इसी के चलते मैंने कैमरा को थोड़ा साइड में रखा था और मैं आज आप लोगों के साथ इन्हीं वीडियोस के थ्रू कुछ ग्लिम्स ही शेयर कर रही हूँ। कितनी बार ऐसा होगा कि कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ कैचअप नहीं कर पाऊँगी, तो आप लोग मेरे वीडियोस देख के ही समझ जाएंगे कि उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी। गरबे में जाना हुआ या कन्या पूजन हुआ, नवरात्रि हुई और फिर बच्चों के स्कूल हुए, ये सारी चीज़ें इतनी लाइंड अप थी। ओ माय गॉड, मुझे तो लगता है कि मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। और जैसे तैसे हमारे यहाँ पे ऑफकोर्स अगर नवरात्रि ट्यूसडे के दिन समापन हुआ, वेडनेसडे के दिन समापन हुआ, उसके तुरंत ही बाद दशहरा था। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप लोग बहुत ही बार सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यूएसए में दशहरा, नवरात्रि, इन सब का पता नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई जिस कंट्री का कोई त्योहार है वो उसी कंट्री में ही समझ आता है। इसीलिए तो ऑफकोर्स अब ये यूएसए का तो त्योहार है नहीं, तो इसीलिए तो हम अब अपने अपने घरों में मना रहे थे। अब अपने अपने घरों में मनाएंगे तो बाहर थोड़ी बहुत डेकोरेशन यानी कि लाइटिंग वगैरह आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कुछ और लगाने लगोगे या कुछ और कंडील वगैरह ये सब टांगने लगोगे या दिए वगैरह जलाने लग जाओगे या गरबे के लिए आप खुलेआम इस तरीके से सज के भी नहीं घूम सकते, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी के चलते हमने बहुत सोच समझ के, मैंने, मेरी फ्रेंड्स लोगों ने बहुत सोच समझ के हमने अपने आप की तैयारी करी। जैसे तैसे हमने वो सारी मैनेज चीज़ें करी और जैसे तैसे हमारा मिलना हुआ, भले से आधे घंटे का ही सही, 15-20 मिनट का ही सही, तो इधर उधर हमने डांस वांस करके अपने आप को खुश करा और माता जी के सामने अपनी अर्जी लगाई। तो इसी के साथ तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियोस के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बने रहिए हमारे इन्हीं ब्लॉग्स के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, वी आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और फिर जब नवरात्रि हुई तो उसी तुरंत बाद ही दशहरा भी था। अब दशहरा तो बाहर बनाने से रहे, यहाँ पे रावण जलता नहीं है यूएसए में, क्योंकि ये इस कंट्री का त्योहार ही नहीं है। काफ़ी सारे लोग इस बात पे सोच में पड़ जाते हैं कि यूएसए में ये मनता है क्या, यूएसए में वो मनता है, पर उसके लिए पर्टिकुलर डे सिलेक्ट किए जाते हैं। और ऐसा इंडिया जैसा नहीं है कि हर गली मोहल्ले में रावण जल रहा हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे होता है तो वीकेंड में होता है, उस जगह के टिकट क्रिएट किए जाते हैं और इवेंट होता है, और इवेंट में आप टिकट लेके, एंट्री लेके उस जगह को, उस त्योहार को एंजॉय कर सकते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो इसीलिए, और बाकी सारी मॉडर्न और अब्रॉड कंट्रीज में यही होता है। अब मुझे इंडिया का तो अच्छे से पता है, क्योंकि इंडिया में मैं खुद रही हूँ और मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ। तो मैं आपको बता दूं, हर गली मोहल्ले में रावण नहीं जलाया जाता या हर किसी मैदान में जाके पटाखे नहीं फोड़े जाते, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बहुत रिस्क है, हर चीज़ के रिस्ट्रिक्शंस है। ऑफ कोर्स ये कंट्री हमारी नहीं है, ये कंट्री दूसरी है, अब्रॉड है, यूएसए है, तो इसीलिए। और भाई हर कंट्री के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर घर की अपनी कहानी होती है। ठीक वैसे ही हम जब यहाँ रहते हैं तो हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे तैसे हमने हमारी जन्माष्टमी मनाई, उसके बाद गणेश जी के दिन आए, फिर श्राद्ध आए, फिर नवरात्रि आई और अब दशहरा आया, और अब आने वाले टाइम में दिवाली भी आएगी। तो हर एक का एक पर्टिकुलर टाइम एंड वो होता है, रूल्स होते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसी को ही हम सिविक सेंस कहते हैं कि जिस कंट्री में जाओ उसके हिसाब से ढलना सीखो। जैसा देश वैसा भेष। ज़रूरी नहीं कि आपने गली मोहल्ले में रावण जलते हुए देखेंगे या जलाए हैं बचपन में हर जगह पे, और दिवाली के महीने भर तक पटाखे फोड़े। ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री में वही चीज़ें फॉलो करनी ज़रूरी है। कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है, जहाँ पे जाओ वैसे रंग ढंग में ढल जाना चाहिए। इससे आपकी भी खुशहाली रहती है और सामने वाली कंट्री की। चलिए, काफ़ी सारा ज्ञान बांटने के बाद अब ये होता है कि अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। उसमें भी मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की। पर हाँ, मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट वाले व्लॉग्स में मेरे कुछ कजिन्स भी आने वाले हैं। एक हफ्ते के लिए मेरा कजिन आएगा और वो भी आप लोगों को इन्हीं व्लॉग्स के थ्रू मिलते रहेंगे। और हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करते जा रहे हैं वो भी आप लोगों को पता पड़ेगी।
फिलहाल तो जैसे दशहरा हुआ उसके फॉलोइंग वीक में यानी कि अपकमिंग, यानी दशहरा जो आया था वो थर्सडे को था और सैटरडे को दशहरा मैदान हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है सीताराम फाउंडेशन जो कि टेक्सास में है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा सीताराम फाउंडेशन। वहाँ की मैंने टिकट्स ले ली है। वहाँ पे एक इवेंट है जो कि है रामलीला मैदान जैसा और साथ में दशहरा इवेंट होने वाला है। तो हमने सबकी टिकट ले ली है, मेरी और मेरे कजिन्स की। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो वो पूरे टाइम पे मैं शायद ही आप लोगों के साथ कैचअप कर पाऊँ, लेकिन हाँ मेरे वीडियोस देख के आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को इंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे जुलूस निकलेगा, वहाँ पे स्टॉल्स लगे होंगे और बहुत कुछ। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। और जो लोग हमें दूर दूर से देख रहे हैं ज़रा पास आ जाइए क्योंकि हम एक ही फैमिली के हिस्से हैं, इसीलिए चलिए अपनापन जाहिर तो करिए मुझे, इसीलिए चलिए। ऑलराइटी, बाय।